नमस्कार। मैं अरविंद कुमार साहू स्वागत करता हूं मेरे इस पावरफुल वीडियो में, जिसका टॉपिक है ऐसे 9 चैलेंजेस जो हर एक स्टार्टअप में देखा जाता है और हर एक फाउंडर इस चैलेंजेस को फेस करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल बनाने का मध्य पर्पज एक ही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट और स्किल एनहांसमेंट कंटेंट लाऊं और आपको क्लैरिटी दे पाऊं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरे को हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है 9 स्टार्टअप चैलेंजेस एवरी फाउंडर फेसेस। पहला जो प्रॉब्लम है जो हर एक फाउंडर को फेस करना पड़ता है कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले, वो है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम जिससे वो एक आइडिया लेता है और उसको स्टार्टअप या कोई प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में मार्केट में लाता है। तो पहला जो है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपके पास कुछ भी आइडिया नहीं आएगा। आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, स्टार्टअप शुरू ही नहीं कर सकते। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस में, आपका जो स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं उसमें आप क्या यूनिक ला रहे हो, जो कि यूएसपी है। आप क्या ऐसा चीज ला रहे हो जिससे कि आपके पास वो कस्टमर, टारगेट कस्टमर आएगा और आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा। ठीक है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रिसर्च करना पड़ेगा कैसे आप एक प्रोडक्ट और सर्विस बना सकते हो, उसके बारे में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि आपका प्राइसिंग पॉइंट क्या है। आप जो प्रोडक्ट और सर्विस जो क्रिएट कर रहे हो वो तो आपको तो कुछ कुछ अमाउंट का मुनाफा तो चाहिए। उसके लिए आपको आपका प्रोडक्ट और सर्विस का एक सटीक प्राइस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है आपको आप क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप जो लॉन्च कर रहे हो उसमें कस्टमर सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस कोई भी कस्टमर ले रहा है उसका डिलीवरी टाइम जितना फास्ट हो सकेगा उतना फास्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको हमेशा एक कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और उससे जो है कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विस को लेगा। आपका कल्चर पहला स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा जो है आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से अपना कस्टमर के लाइफ में वैल्यू डालना पड़ेगा, इंपैक्ट लाना पड़ेगा। जब तक आप इंपैक्ट नहीं लाओगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक आइडिया उससे लेना है, उसका आप जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसका यूएसपी निकालना है। ठीक है, और क्या क्या आपको एक्शनेबल स्टेप लेना है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा जो है फाइंडिंग योर कस्टमर। ये सबसे बड़ी दुविधा है और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने तो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर लिया, आर&डी कर लिया। ठीक है, तो आपको कस्टमर भी तो चाहिए। कस्टमर नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट बनाने का क्या फायदा जब कस्टमर ही नहीं है। तो आपको अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखते हैं क्या क्या है। पहला जो आपको देखना है, आपका मार्केट में, आपका सोसाइटी में आपका प्रोडक्ट और सर्विस
यूज करने के लिए टारगेट कस्टमर कौन है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप जो है, आपको आपका कस्टमर का एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, हॉबीज, इंटरेस्ट, मैरिटल स्टेटस एंड और बहुत कुछ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जब तक आप अपने कस्टमर के बारे में जानोगे ही नहीं, तब तक आप अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस दे नहीं सकते। ठीक है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, आप कोई भी स्टार्टअप को अगर बेहतरीन बनाना है और इम्पैक्ट लाना है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका कस्टमर ही आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, वो कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि आपका कस्टमर आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपका स्टार्टअप चले और आपसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड करेंगे। उनकी फीडबैक को आपको ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा और उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और उसमें जो है आपको इंप्रूवमेंट लाना है। नेक्स्ट वन इज, जो कि हम हर एक स्टार्टअप के फाउंडर फेस करते हैं, जो कि अपना जो ब्रांड है उसका अवेयरनेस के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए प्रोडक्ट और सर्विस तो लॉन्च कर लिया, ठीक है, पर आपका प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कितने लोग जानते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपका टारगेट कस्टमर को दिखेगा ही नहीं कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर काम कर रहे हो, तब तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस तो सेल होगा नहीं। उसके लिए पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस कब सक्सेसफुल होता है मालूम है? जब तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपका टारगेट कस्टमर के पास नहीं आ रहा है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो हुआ, ब्लॉग हुआ। ठीक है, अपने कस्टमर, जो भी आपका टारगेट कस्टमर है, उनसे इंफोग्राफिक, उनके लिए इंफोग्राफिक बनाइए, ब्लॉग्स लिखिए। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत सारे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को शोकेस कीजिए। और अपने कस्टमर को ना बेचना नहीं है, पहले एजुकेट करना है। अपने कंटेंट के माध्यम से आपको एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक अपने कस्टमर को एजुकेट नहीं करोगे, तब तक आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कंटेंट ऐसा हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हैं उसको हमेशा अपने टारगेट कस्टमर को दिखाएं। जब तक दिखाओगे नहीं, एजुकेट करोगे नहीं, तो आपका टारगेट कस्टमर कैसे खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आपको पब्लिक रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज में आपको देखना है कि आप ना हमेशा अपने कस्टमर के साथ लगे रहो। जैसे कि अमेजोन आपने कोई चीज सर्च कर लिया एक बार, तो वो हमेशा आपका सोशल नेटवर्क साइट में जहां भी आप जाओगे ना, वहां पे आपको ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में दिखाता रहेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को ना खरीदो। वैसे ही अपना कस्टमर के पीछे पीछे भागते रहना है। ठीक है, और उनको हमेशा एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांड पार्टनरशिप। आप मान लो आपका एक छोटा सा ब्रांड है। ठीक है, आप दूसरा कोई रेपुटेड ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, जैसे कि कोका कोला और मैकडोनल्ड, वो कोलैबोरेट करके अपना प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में शोकेस किए। ठीक है, वैसे आपको ब्रांड पार्टनरशिप करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टारगेट कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट और सर्विस ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि हर एक स्टार्टअप फाउंडर को फेस करना पड़ता है, वो है मैनेजिंग योर टाइम। यानी कि देखिए, हमको टाइम मैनेज करना नहीं है
हमको जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क है उसको पहले काम करना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो है, आपको हमेशा जो टॉप प्रायोरिटी वाला काम है उसको पहले करना करना है, और एक टास्क को एक ही टाइम में करना है और फोकसली करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ बहुत काम करना नहीं है, एक एक करके एक एक स्टेप लेना है। यही हमारे स्टार्टअप और फाउंडर गलती करते हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा धक्के खाते हैं और अपनी स्टार्टअप को डुबा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि एक टाइम में एक टास्क परफॉर्म करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, कोई मैगी नहीं है तुरंत आपने बनाया और उसको खा लिया, वैसा नहीं है। आपको धीरे धीरे इंपैक्ट लाना पड़ेगा। ये ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाला काम है। ठीक है, आपके पास अगर सब्र नहीं है तो आप बिजनेस कर नहीं सकते। पहले से बता देना चाहता हूं कि आपको अगर बिजनेस में काम करना है तो आपको पैसेंस चाहिए। ठीक है, आप हमेशा ये ध्यान पूर्वक अपना काम करें। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, ये हवा हवा में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस में काम करना है और अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है। अपना जो भी टास्क है, जो भी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले करना है और एक पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट करना है, वो है मैनेजिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि हर एक स्टार्टअप फाउंडर फेस करता है, वो है सही कैंडिडेट या सही स्किल्ड पर्सन को चूज करना। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल होता है किस लिए मालूम है? उस उनके टीम मेंबर और टीम जो स्टाफ होते हैं उनके लिए। कोई भी स्टार्टअप अकेले आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप सिंगल पर्सन नहीं क्रिएट कर सकता या सिंगल बंदा उसको मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम चाहिए। तो हमेशा आपको अपना कस्टमर पर्सोना के हिसाब से एक आइडियल कैंडिडेट चूज करना है जो कि कस्टमर के साथ अच्छे से पेश आए और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो हमेशा आपको ये देखना है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है उससे बेहतर लोगों को चूज करें और अपना कंपनी में आप उनको रिक्रूट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है छठवां जो चैलेंज है जो हर एक स्टार्टअप फाउंडर का जान खा लेता है, वो है वर्क फ्लो। ठीक है, मैनेजिंग वर्क फ्लो। इसमें देखेंगे, देखिए आपने तो टीम क्रिएट कर लिया, पर आपको पता नहीं है कि किन किन को कैसा क्या क्या टास्क देना है। उसके बारे में आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा कि इसको ये टास्क देना है, उसको ये टास्क देना है। हमेशा स्किल के हिसाब से और उसका एफिशिएंसी के हिसाब से आपको अपना टाइम को डिवाइड करना है। ठीक है, और हर एक एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग देना है। ठीक है, और 1-to-1 मीटिंग लेना है, सजेशन लेना है, जिससे कि वो एम्प्लॉय आपके साथ आपके साथ एंगेजमेंट उसका रहे। ठीक है, और आपके साथ वो लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। जब हर एक डिसीजन को आप अपने एम्प्लॉय के साथ डिसाइड करते हो और उससे फीडबैक लेते हो तो वो बंदा आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है नो योर कंपिटिटर्स। आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपको मार्केट में देखना है कि आपका कंपटीटर कौन है। जब तक आप अपने कंप्यूटर के बारे में जानोगे ही नहीं तो आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ इनोवेशन ला नहीं सकते। तो हमेशा अपना कंप्यूटर के बिजनेस के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक काम करें। ठीक है, आपका कस्ट एक चीज सुन लीजिए,
कंप्यूटर के ऊपर ध्यान तो देना है, पर आपका कस्टमर क्या चाहता है उसके ऊपर भी आपको काम करना है। जब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका एक ही फोकस रहना चाहिए कि मैं कैसे बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस बिल्ड कर पाऊं और एक अच्छी कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाऊं, ये आपका एम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते हैं, ठीक है, कि अपने फाइनेंस यानी कि पैसे की लेन देन यानी कि कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। फाइनेंस जो है पहला पहला आपका टॉप प्रायोरिटी है और सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा कोई भी बिजनेस हो उसमें कैश चाहिए चाहिए, आपको स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली आपको कैश चाहिए। कैश नहीं है तो अब आप बिजनेस करोगे कैसे? तो हमेशा अपने फाइनेंस के बारे में ध्यान पूर्वक काम करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप एक बजट बनाइए, क्या किसमें इन्वेस्ट करना है किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश करें, ठीक है। जो नोवा जो है जो कि लास्ट माने स्टेज है, एक स्टार्टअप को कैसे स्केल किया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपका बिजनेस में कैश रेगुलरली आता रहेगा, ठीक है, आपको उस टाइम में आपको स्केल करना है, ठीक है। कोई भी छोटा सा बिजनेस जब तक उसके साथ उसके पास कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी से कैश ना आ रहा हो तब तक आपको स्केल नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है आप अपना कस्टमर से फीडबैक लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट सर्विस में क्या आपको अच्छा लगा, उनसे फीडबैक लीजिए और उनको जो है अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिस्कस करिए। वो कस्टमर आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस में क्या आप इनोवेशन ला सकते हो, ठीक है। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। परफेक्शन नाम की चीज होती ही नहीं है। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट सर्विस कैसे लाऊं और कस्टमर के साथ अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करते रहना है। जब कंसिस्टेंसी से के साथ आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, आप एक ऑपरेशन को एक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना चुके हो, तब आपको स्केल करना है। और इसमें जो है आप फ्रेंचाइजी मोड में ला सकते हो अपने बिजनेस को, ठीक है। उससे जो है आपका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कंटेंट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या अच्छा लगा। अगर आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से लेना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या किस टॉपिक में आपको कंटेंट चाहिए। और सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट इस YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूंगा और अपना देश को आगे बढ़ाता रहूंगा। दोस्तों मैं एक ऑफर देना चाहता हूं, ठीक है, जो कि मैं एक MBA प्लस कम्युनिटी का मेंबर हूं, जिसमें हमको बिजनेस की एजुकेशन दी जाती है। और एक कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते आपको मैं MBA प्लस कम्युनिटी में इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि इस कम्युनिटी का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही पर्पस है कि हमारा देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हर एक बिजनेसमैन को कैसे हेल्प किया जाए। हमारा कम्युनिटी का एक ही मकसद है कि हमारा देश को आगे बढ़ाना है। तो हर एक बिजनेसमैन को हेल्प करना है, हमको फोर्स सेल नहीं करना है दोस्त। मैं अपनी कंटेंट के माध्यम से ना आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। आप मेरे कंटेंट देखते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए और अपना लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहिए। ऐसे ऐसे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहू,
विदाई लेता हूं। धन्यवाद।